चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ Rugosity coefficient for line channel with straight alignment for concrete with surface traveled float finish। वैसे तो इसका नहीं है, वो CF का, लेकिन बता दो। क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो? लाइन बना के सर, कंक्रीट लाइन बना के। हाँ हाँ, तो बताओ। याद नहीं आंसर करता। और Rugosity coefficient पे क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है। देखो, पहला का भी क्वेश्चन वाला सर पीपीटी पहले से रेडी कर दीजिए। अरे पीपीटी पहले से रेडी करेंगे तो जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन कराना है। एक्चुअली एक चीज हैंग कर रहा है। क्या वाला सर, ये बोला है क्या? देखो, ये डाटा डाटा देख दे देते हैं, याद कर लेना डाटा, ठीक है? समझ में आया? अरे इम्पोर्टेंट नहीं, वो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, फ्लोट फिनिश। क्या बोल रहा है यहाँ? फ्लोट फिनिश दिख रहा है ना? तो कम से कम जो PYQ है वो तो तुमको पूरा याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? 0. अब देखो यहाँ हमारा फ्लोट फिनिश बोल रहा है क्या? अच्छा, ट्रैवल फिनिश है। तो ट्रैवल फिनिश है हमारा, और एक चीज और, ट्रैवल फिनिश है। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा? स्ट्रेट अलाइनमेंट है। क्या है? स्ट्रेट अलाइनमेंट। तो 0.012 टू 0.014। तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है हमारा? यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए। सेकंड क्वेश्चन बताइए, क्या होगा? सी 1/n r⁴ s⁴ 1/2। सॉरी, चेजिस सब रिलेशन सब याद है? एफ और जो लास्ट क्लास में कराए थे। हाँ हाँ, एन के बीच ये बताओ। उत्तराखंड PSC का क्वेश्चन है। सी, ठीक है ना? ये हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू वेटेड एरिया बाई ए नंबर। चारों ऑप्शन पहले पढ़ा करोगे तब आंसर लिखा करोगे। समझ में आया? घबरा के नहीं लिखना है, चारों लिखने के बाद ही किया करोगे, ठीक है? चलो, अब स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। ठीक है?
क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मतलब क्या समझते हो? इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मतलब क्या समझते हैं? क्या मैक्सिमम होना चाहिए फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइनिंग के लिए जो कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट जो होता है हमारा, ठीक है ना, और एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉस्ट मिनिमम पेरीमीटर भी मिनिमम, ठीक है ना। तो कॉस्ट मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज, क्लियर है ना। डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर क्यू गिवन, सॉरी, ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन के लिए। और नेक्स्ट, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। क्यों पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए? क्योंकि सर उसका डिस्टेंस है जो कम होगा। डिस्टेंस कम नहीं होगा, लाइनिंग कॉस्ट क्या होगा, तभी पेरीमीटर मिनिमम, मतलब पेरीमीटर पे लाइनिंग करोगे ना, तो लाइनिंग कॉस्ट क्या आएगा हमारा, मिनिमम आएगा, ठीक है। सो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में पूछेगा किसको डिफरेंशिएट, किसको इक्वेट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ dp अपॉन dy ही क्या करते हैं हम लोग, जीरो करते हैं। क्या करते हैं? जीरो करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या, रिक्टेंगुलर। ये क्या है, y, b, क्लियर है। तो रिक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या होता है हमारा रिलेशन, y शुड बी इक्वल टू व्हाट, b बाई टू, क्लियर है। सेकंड क्या बोलता है हमारा, r हाइड्रोलिक रेडियस शुड बी इक्वल टू y बाई टू, दैट्स इक्वल टू b बाई फोर, क्लियर है। चलो अब आता है हमारा, इधर रेक्टेंगुलर चैनल था, हाँ हाँ होगा, नहीं हर जगह होगा। हाइड्रोलिक डेप्थ होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। अगर हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ वेटेड एरिया बी इंटू वाई, टॉप विड्थ अपॉन बी, तो ये क्या आ गया, वाई के बराबर आ गया, तभी तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी वाई लिखते हैं हम लोग हर जगह, ठीक है ना। वेटेड एरिया फिर सर क्या, वेटेड एरिया ज्यादा हो जाएगा, कैसे ज्यादा, कैसे, अरे यार एरिया यही ना है जी रेक्टेंगुलर का, बी इंटू वाई होगा ना, एरिया फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रेपेजोइडल, क्या बोल रहा है, ट्रेपेजोइडल। ये ट्रेपेजोइडल है, ये बॉटम विड्थ हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा वाई, क्या हो गया, वाई, और 1:1 एम पे है, कितने पे है, 1:m पे। ध्यान रखिएगा थीटा हम लोग बाहर का मानते हैं विथ हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। तो यहाँ जो हमारा होता है, हम लोग dp अपॉन dy भी करते हैं और dp बैटरी खत्म हो गया था, आवाज आ रही है अब समझिए ध्यान से, हाँ।
सो टी बाई टू टॉप विड्थ अपॉन टू क्या हो जाएगा, बी प्लस टू एम वाई, दैट्स इक्वल टू क्या बोलता है मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए, वो बोलता है हमारा ये क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्लोप होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्लोप दैट्स इक्वल टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, वन प्लस टू वाई सॉरी, हाँ ठीक है टी बाई टू, या टॉप विड्थ क्या बोलेंगे, एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि टॉप विड्थ जो है ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्लोप है, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम वाई, और ये वाई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, क्लियर है। सेकेंड, यहां भी हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, डेप्थ अपॉन टू होता है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा जब डीएम अपॉन डीपी कीजिएगा तो आप देखिएगा क्या कि मोस्ट एफिशिएंट पेडल सेक्शन में ऑफ फ्लो जिसका वाई है, तो रेडियस एक तरह से इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है, क्या होता है, यही एसएससी जेई में आया भी था इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिस पे क्वेश्चन भी हुआ कि नहीं ये सही है ये सही है, तो ये वो सही भी था कि देखो हेक्सागन कैसे होता है रेगुलर, ये हमारा क्या होता है, टच करता है, सरकमस्क्राइब्ड भी होता है और इंस्क्राइब्ड भी होता है, तो ये इंस्क्राइब्ड क्या है, सर्कल है, तो यहां से ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y क्या आता है हमारा, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, क्लियर है। तो क्या बोलेंगे रेडी कि x और y क्या है हमारा, सेम है, और जब साइड स्लोप को वेरी वेरी कीजिएगा तो थीटा भी क्या आता है हमारा, थीटा, जो थीटा में कंफ्यूजन होता है, यहाँ हम थीटा जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 60 डिग्री, तो ध्यान रखना विथ दिस 60 डिग्री, क्लियर है ना। और अगर आप ये बोलिएगा ये विथ हॉरिजॉन्टल है और विथ वर्टिकल क्या होता है 30 डिग्री, तो देखना कि विथ हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है विथ वर्टिकल लिखा हुआ है, विथ हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन पे,
एक मिनट। चलो देखो यहाँ ध्यान से, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर चैनल, ट्रायंगुलर का याद है? ट्रायंगुलर का याद है? ट्रायंगुलर चैनल देखो यहाँ, इसका जो बॉटम एपेक्स होता है, एपेक्स जो होता है वो बॉटम पे तय होगा, उल्टा मत कर देना। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या है, पानी है, ठीक है, और ये y है, यहां भी 1:m। क्लियर है? ध्यान रखना, मोस्ट एफिशिएंट के लिए ये एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, और ये थीटा जो लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। यहां जो हाइड्रोलिक रेडियस आएगा y/2√2 आता है, ठीक है? क्लियर है? हाँ, और जो थीटा की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है। क्लियर है? या m का वैल्यू क्या हो गया, 1। m का वैल्यू क्या हो गया, 1। इसमें और कोई फॉर्मूला पढ़े थे, याद है कुछ? कुछ पढ़े थे और कहीं देखे हो, कुछ क्वेश्चंस किए होगे? चलो कोई बात नहीं। इसमें ट्रायंगुलर चैनल में हम लोग क्रिटिकल डेप्थ पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा। 2q² tan स्क्वायर थीटा 1 to the power 1/5, ठीक है ना? तो चलिए, अब हम लोग देखो, अब इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एई जेई के एग्जाम में, सर्कुलर वाले पे, कि किसका क्या होना चाहिए। अरे यार, देखो सर्कुलर सेक्शन कैसा सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन। यहां डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर जाएंगे तो डाइवर्ज होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे तो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्या होगा, कन्वर्ज। ये आर है, और ये क्या है हमारा, 2 थीटा। क्या हमारा, 2 थीटा। पानी कहाँ है, यहां तक है, ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, d है। क्या है, d है। क्लियर है? देखो यहां दो कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, और कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है? अगर कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो यहां जो 2 थीटा नहीं, थीटा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? ये, थीटा नहीं, हाँ ठीक, टू टू एंगल होगा, 2 थीटा ही होगा, ठीक है ना? तो ये होता है हमारा, ध्यान रखना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। इसमें भी हम लोग चेजीज और क्या यूज करते हैं, मैनिंग से यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, चेजीज और मैनिंग्स के लिए। क्लियर है ना? समझ में आया? इसमें सर डी, ये हम एरिया भी डी करके होता है ना, 0.83 या 0.96। हाँ बता रहे हैं, देखो
मैं 2 थीटा लेके चल रहा हूं, तो ये जो हो जाएगा 308 डिग्री हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.95 d हो जाएगा, और फिर थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 302 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0.938 d हो जाएगा। ये किसके लिए है? ये चेजिज के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? चेजिज। और ये मैनिंग्स के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए थीटा जो है 2 थीटा 257, कितना है? 257.56 डिग्री। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, y जो है हमारा 0.81 d है, 0.81 d है। किसके अकॉर्डिंग? मैनिंग्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मैनिंग्स। और जो 2 थीटा है हमारा वो 257 डिग्री 27 मिनट है। एक ही डिग्री है, इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, 257 डिग्री 27 मिनट 56 सेकंड होना चाहिए। सेम है यहाँ भी, 257 डिग्री 27 मिनट 56 सेकंड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है हमारा। और जो y होता है 0.81 d आता है, मेनली y पे आता है। किस पे आता है? y पे। हाँ, डिग्री सेम होता है, सेम ही होता है मैनिंग्स यहाँ। ठीक है ना? और अगर आप देखिएगा हाइड्रोलिक रेडियस अगर हर जगह निकालेंगे तो एक जगह का मुझे याद है 0.29 d होता है यहाँ। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और यहां देखोगे कि r इज इक्वल टू क्या है? y/2√2 है। बोलो। अगर मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? स्क्वायर। तो अगर ये y है, इसकी वैल्यू क्या होगी? y√2 होगी। यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे? या एक काम करो, अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, इस तरीके का दिख रहा है, तो अगर ये y है, क्या है हमारा? y है। ठीक है ना? और ये 45 डिग्री है। क्लियर है? तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या आ गया? y/2√2 आ गया। तो यहां आप क्या देख रहे हो? ये फिगर सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन जो होगा दैट विल बी हाफ स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन ए डायगोनल एंड हैविंग इक्वल स्लोपिंग साइड्स। क्या बोल सकते हैं? हाफ स्क्वायर described on a half square described on a diagonal and having equal sloping sides। क्लियर है? समझ में आया? बोलो। एक और यहाँ फॉर्मूला होता है, बेजिंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? बेजिंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेजिंस फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इसके सी निकालते हैं, चेजिज कांस्टेंट 157.6 अपॉन 1.81 प्लस m/√r। क्लियर है? हाँ हाँ, बस फॉर्मूला पूछ सकता है, कहीं यूज नहीं होगा चेजिज कांस्टेंट निकालने के लिए मेरे भाई। फॉर्मूला बस ध्यान में रखो ना, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। अच्छे, ध्यान रखना एक बात का और, यहां जो तुम्हारा 1:m है, तो ये देखो ध्यान से,
ये थीटा है, तो 1:m, ये थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 1/m। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। ध्यान रखेगा इस बात का, m की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर है ना। और यहां जो b/y होता है, b/y वो 2/√3 होता है। डायरेक्ट रिजल्ट, इसी रिजल्ट जो आया है कैलकुलेशन उसी से आया है। समझ में आया ना। अरे मेरे भैया बोलो। यस सर। चलो अब हम चल रहे हैं कहाँ, अब हम चल रहे हैं एनर्जी में। कहाँ चल रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी। बस उस बगले में बस स्टैंड है क्या। हाँ सर, बगल में ही ऑफिस है। डीएम ऑफिस वगैरह सब यहीं पर है। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप्स, ठीक है। 2 मिनट के लिए बस। शिवम। हाँ सर। देखो अब आता है हमारा क्या, स्पेसिफिक एनर्जी। E इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। चैनल बेड को यहाँ क्या माना गया है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली वह होता है y प्लस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन 2g। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो यहाँ जो हमारा एजम्पशन है, वो एजम्पशन क्या क्या है, एक चैनल बेड हमारा हॉरिजॉन्टल है, स्लोप क्या है हमारा, वेरी स्मॉल है। नहीं तो वाई कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा जो बताए थे पहला क्लास में। तो कॉस थीटा स्लोप के लिए वाई मान लेंगे। और और आपका अल्फा जो है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, वो क्या है हमारा, 1 है। क्या है, 1 है। अदरवाइज ये क्या होना चाहिए था, E इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन 2g। सो यूनिफॉर्म फ्लो की बात की जाएगी तो उसमें एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट। और वैलिड फ्लो में एनर्जी, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत जगह। एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर मैं वैलिड फ्लो की बात करता हूं तो आपका ई जो है स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। लेकिन टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा, टोटल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज, तभी फ्लो होगा ना हायर टू लोअर। क्लियर है। ई कौन सा एनर्जी होता है, अरे टोटल एनर्जी जो बर्नौली थ्योरम में लगाते हैं। अच्छा, और ये वाला ई वाई जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। अब समझिएगा गौर से, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं स्पेसिफिक एनर्जी और वाई का, पहले भी हम बताए थे, ये ऐसे रहा हमारा, ये EC रहा और ये YC रहा, ठीक है। ये E1 Y1 Y2, क्लियर है। तो Y1 और Y2 रहा। तो गिवन एनर्जी के लिए
कितने डेप्थ हैं? 2 डेप्थ हैं हर एनर्जी के लिए। तो हम इधर यहाँ जा रहे हैं तो y लेस देन वाई सी है, ऊपर जा रहे हैं तो y ग्रेटर देन वाई सी है। तो यहाँ जो आपका y1 और y2 है वो क्या है? ऑल्टरनेट डेप्थ है। कैसा डेप्थ है? ऑल्टरनेट डेप्थ। और इसके लिए फॉर गिवन एनर्जी, फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। क्लियर है? स्पेसिफिक फोर्स हाइड्रोलिक जंप में, ठीक है ना? तो इधर कौन होता है? सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल? नीचे सुपर क्रिटिकल और ऊपर सब क्रिटिकल। क्लियर है ना? सो अब आप क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्या है हमारा? एनर्जी क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी क्या है हमारा? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। क्लियर है ना? तो इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे? क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। क्या है हमारा? क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। क्लियर है? अब समझिएगा, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग, अब हम ड्राइवेशन नहीं कर रहे हैं, ड्राइवेशन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g है, Q इज इक्वल टू AV एक फॉर्मूला हो जाता है, और DA अपॉन DY ये किसके बराबर आता है? टॉप विड्थ के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? टॉप विड्थ के बराबर आता है। ठीक है ना? तो क्रिटिकल कंडीशन पे क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब वैल्यू 1 होता है। तो क्रिटिकल कंडीशन में सीसी लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है। क्लियर है? अरे तो ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होता है, बताएंगे सब। रुक जाओ अभी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू टी सी अपॉन ए सी क्यूब। क्यू स्क्वायर अपॉन जी, अच्छा ए सी क्यूब अपॉन टी सी, हाँ ए सी क्यूब अपॉन टी सी। क्लियर है ना? ये सब चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम बता रहे हैं क्रिटिकल डेप्थ फॉर वेरियस सेक्शन। क्रिटिकल डेप्थ फॉर वेरियस सेक्शंस। ठीक है? पहला क्या है? पहला क्या है? रेक्टेंगुलर। ठीक है? पहला क्या है हमारा? रेक्टेंगुलर। कैसे निकालते हैं हम लोग? सेम कहानी, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है?
तो यहाँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो YC होता है वो क्यू स्क्वायर जी अपॉन जी टू दावर 1/3 होता है, और Q इज इक्वल टू होता है Q अपॉन B, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है। ध्यान रखना इस बात का, डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर ये आपका YC है और ये B है उस केस में। सेकेंड, एनर्जी जो होता है क्रिटिकल स्टेट पे वो 3/2 ऑफ YC होता है, जो भी YC का वैल्यू है वो 1 होगा। थर्ड, हमारा फ्राउड नंबर क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो यहाँ E इज इक्वल टू YC प्लस YC/2, ये क्या हो गया, डाटम हेड, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हेड। सो वेलोसिटी हेड क्या होता है, हाफ ऑफ डाटम हेड। क्या होता है, हाफ ऑफ डाटम हेड। क्लियर है ना। ये 3/2 को हम बाइफरकेट कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगुलर का, क्या बात करते हैं, ट्रायंगुलर का, सेम कहानी। अगर मैं ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं तो ये 1m, ये आपका 2θ। क्लियर है ना। तो YC जो होता है GQ², ध्यान रखिएगा, जी नहीं सॉरी 2Q² होता है, 2Q² अपॉन जी। कहीं कहीं m भी लिखा रहता है, कहीं कहीं tan² भी लिखा रहता है, तो tan² टू द पावर 1/5। ये आपका, अगर ये थीटा है तो आपका ये थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, m है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। यहां जो EC आएगा हमारा, वो क्या आएगा, YC प्लस 3/4, YC प्लस, हाँ YC प्लस YC/4, ये डाटम हेड और ये वेलोसिटी हेड, दैट्स इक्वल टू 5/4 YC। कैसे कैसे आ रहा है उसे हम नहीं बता रहे हैं। क्लियर है ना। देखो यहाँ यहाँ फ्राउड नंबर क्या हो गया, V अपॉन √G/LC, LC कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, दैट इज हाइड्रोलिक डेप्थ, यस और नो, हाइड्रोलिक डेप्थ, दैट इज वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। वेटेड एरिया क्या आ गया हमारा, 1/2 इंटू वाई इंटू, देखो ध्यान से, अगर मैं ये YC ले रहा हूं तो M हॉरिजॉन्टल के लिए 1, ये थीटा है हमारा ना, तो 1 tan थीटा क्या आ गया, M आ गया, तो यहां भी tan थीटा दीजिएगा तो ये क्या आएगा, my, तो ये क्या आ गया, 2my अपॉन टॉप विड्थ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाइड्रो वेटेड एरिया, सॉरी वेटेड एरिया आ गया ना। तो देखो ध्यान से, वेटेड एरिया तो हमारा क्या हो गया, वेटेड एरिया कैसे निकाल, हाँ क्या, तो बता, ये क्या ले, क्या ये नहीं किस, इसका इसका निकालना है हम लोग को, तो कैसे क्या करेंगे, 2YC/m मतलब, देखो यहाँ 1/2 इंटू YC इंटू 2MYC, टॉप विड्थ क्या है 2MYC, कैंसल, तो ये क्या आया, YC/2 आ गया, YC/2, तो 2 ऊपर चला गया तो √2V अपॉन √GYC आ गया। मतलब रिक्टेंगुलर में क्या था, √2 वाला ये वैल्यू नहीं था, यहाँ ये √2 वाला वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है, क्या कंफ्यूजन दूर हो गया, हाँ हाँ, अरे अरे वेटेड एरिया में तो एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर थोड़ी निकालना हम लोग को, पेरीमीटर में तुम जो बोल रहे हो पेरीमीटर में करते हैं।
ठीक है, तुम जो बोल लो पेरीमीटर में करते हैं, तो ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा रिटेंगुलर सेक्शन के लिए, किसके लिए, नीचे होगा, फॉर, थोड़ा सा, फॉर रिटेंगुलर सेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा E इज इक्वल टू क्या है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g है, y प्लस वी को क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2g लिख सकते हैं, y प्लस क्यू अपॉन ए, क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2g, ए इज इक्वल टू लिख दिया हम लोग क्या, तो आपका E इज इक्वल टू वाई प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2g। क्लियर है, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, Q की वैल्यू 2g E माइनस वाई, वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो Q जीरो कितने के लिए आएगा, E इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू E के लिए, y इज इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू 0, इस दोनों के लिए Q क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बना 0e और 0 0। ठीक है, और ये आपका E हो गया और ये क्या हो गया, डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ हो गया, या सबसे बढ़िया है छोड़ो, इसको तुम लोग इसको Q मान लो और इसको Y मान लो। ठीक है, क्लियर है, यहां के लिए Q क्या आ गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, डिस्चार्ज नहीं है, क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। क्लियर है ना, ऊपर कैसा हो गया, सब क्रिटिकल, और नीचे कैसा हो गया, सुपर क्रिटिकल। क्लियर है, और Q जब मैक्सिमम होता है तो वहां जो Y होता है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 YC, YC क्या होगा, 2/3E। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका Q मैक्स आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो Y होगा E के टर्म्स में 2/3Y हो जाएगा, YC के वैल्यू। क्लियर है ना, समझ में आया, Q इज, इसको सॉल्व करोगे ना तो E कैसे जाएगा, E माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2g, इससे इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ अगर E का वैल्यू तुम Y का वैल्यू E पुट कर रहे हो एक बार, तब भी Q 0 आ रहा है, और Y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तभी भी Q 0 आ रहा है। ग्राफ ऐसा बना, ये आपका Q मैक्स है, नीचे हो गया सुपर क्रिटिकल, ऊपर हो गया सब क्रिटिकल, तो Q मैक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, YC है, तो y e इज इक्वल टू 3/2 YC होता है, YC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 EC। ठीक है ना, तो वही हम वैल्यू पुट कर दिए हैं। क्लियर है ना, क्रिटिकल डेप्थ के टर्म्स में, समझ में आया, समझ में आ गया ना, क्वेश्चन पूछेगा जब करोगे तो समझ में आएगा, अभी तो बस थ्योरी बता रहे हैं ना। हो गया, बोलो, चलिए एक चीज और देखिएगा, अगर ये रिटेंगुलर चैनल है, कैसा चैनल है,
रेक्टेंगुलर चैनल है और ये आपका y है, तो इसमें YC होगा, Y1 और Y2 क्या है, ऑल्टरनेट डेप्थ है। क्या है, ऑल्टरनेट डेप्थ है। क्लियर है। तो YC क्यूब जो होता है 2y1 स्क्वायर y2 अपॉन y1 प्लस y2 होता है, और E जो होता है हमारा EC करस्पॉन्डिंग टू YC y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2। डायरेक्ट रिजल्ट है। क्लियर है ना। और ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ ऑल द चैनल सेक्शन, जितने भी चैनल सेक्शंस हैं, ठीक है, उस जो आपका सेमी सर्कुलर शेप होता है हैज द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट ऑफ पेरीमीटर होता है फॉर ए गिवन एरिया। फॉर ए गिवन एरिया, ठीक है। सेमी सर्कुलर लीस्ट अमाउंट ऑफ पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। चलिए, अब एक आता है रिजल्ट, स्पेसिफिक फैक्टर। क्या आता है रिजल्ट, फैक्टर। ध्यान रखिएगा, ये होता है ए अंडर रूट ए अपॉन टी, तो इसको ए क्यूब अंडर रूट ए क्यू अपॉन टी भी बोल सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, और यही हमारा क्या है, एफ आर स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। तो ए क्यू अपॉन टी क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन जी भी हो गया क्रिटिकल स्टेट के लिए, ठीक है। सब याद होना चाहिए रिजल्ट तुम्हें, ठीक है। क्या, स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता, सेक्शन फैक्टर होता है। क्या, अच्छा, स्पेसिफिक फैक्टर नहीं यार, सेक्शन फैक्टर, ठीक है ना, सेक्शन फैक्टर। चलो, एक होता है कन्वीनियंस ऑफ ए चैनल सेक्शन, ठीक है ना। ऑफ चैनल सेक्शन, क्लियर है। कन्वीनियंस ऑफ चैनल सेक्शन, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2 इंटू v, सॉरी इंटू a। Q अपॉन अंडर रूट s क्या हो गया, 1 अपॉन n r टू द पावर 2/3 इंटू a, यही हुआ ना। या Q इज इक्वल टू av इज इक्वल टू c अंडर रूट r s इंटू v, सॉरी इंटू a। तो Q अपॉन अंडर रूट s क्या हो गया, c अंडर रूट r
इंटू ए, यही हुआ ना। तो मैनिंग्स कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग यही क्या है हमारा, कन्वीनियंस ऑफ द चैनल सेक्शन है। क्या है हमारा, कन्वीनियंस ऑफ द चैनल सेक्शन है। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तराखंड पीएससी एई में आ चुका है, यहाँ भी न्यूमेरिकल दे सकता है। तो बेसिकली बताता है कि आपका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या है चैनल का। समझ में आया, क्या बताता है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी चैनल का क्या है। चलिए अब आता है टॉपिक चैनल ट्रांजिशन, हम्प वम्प जो होता है जिसमें। चैनल ट्रांजिशन कहाँ 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 इसका एप्लीकेशन है। फ्लो को मीटरिंग करने में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। सेकेंड, एनर्जी कम करने में, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्ड, अगर आप वेलोसिटी आपको बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैनल सेक्शन का अलाइनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ मिनिमम एनर्जी डिसिपेशन, या सेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है। अब समझिए ध्यान से, हम बॉटम को क्या कर रहे हैं, रेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका बॉटम है, ठीक है, लेकिन यहां बॉटम क्या हो गया हमारा, रेज हो गया। क्या हो गया, रेज हो गया डेल्टा जेड से। क्लियर है। ये आपका एनर्जी लाइन है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका क्या होगा, हमारा ये फ्लो प्रोफाइल होगा, हमारा फ्लो होगा, वाटर सरफेस एलिवेशन। तो आपका यहां y1 है और ये y2। समझना मेरी बात गौर से, ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। तो E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। क्लियर है ना। E1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए। और यहाँ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल क्यू क्या है, कांस्टेंट, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो E1 जो है वो E2, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां से होगा ना। सो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 प्लस डेल्टा जेड। हाँ, क्लियर है ना। देखो, अगर तुम इसका हम का साइज बढ़ाओगे, ये तो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 है। 3 से 4 लाओगे तो 10 लाने के लिए 7 से इसको 6 लाना होगा। 3 से 5 लाओगे तो ये 7 से 5 आएगा। 3 से 6 लाओगे तो ये 7 से क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब, ये हमारा जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये घटते घटते कहां तक होगा हमारा, YC मिनिमम तक होगा। कहां तक होगा हमारा, YC मिनिमम तक होगा हमारा। क्या होगा, YC मिनिमम तक होगा हमारा, वो तो घटेगा ना, ये तो घटते जाएगा। क्लियर है ना। तो हम चाहते हैं क्या कि चोकिंग कंडीशन नहीं हो, मतलब जाम नहीं हो, पानी अपने आप
फ्लो करे, पानी क्या हो अपने आप फ्लो करे। तो उसके लिए हमारा E1 जो है वो E2 प्लस डेल्टा जेड है। डेल्टा जेड अपना डेल्टा जेड मैक्सिमम पे गया तो E2 पे क्या हो गया EC हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये फॉर नो चोकिंग कंडीशन, नो कहा डाउन स्ट्रीम एंड पे, एट डाउन स्ट्रीम एंड। इसका मतलब इसको ये भी बोलते हैं कि नो चेंजिंग अपस्ट्रीम कंडीशन, या विदाउट अफेक्टिंग द, या विदाउट अफेक्टिंग अपस्ट्रीम कंडीशन। ये सब बुक में लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि क्या इक्वेशन होना चाहिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा था सर कि डैम में पानी स्टोर है, उसमें कोई कुछ चीज हम फेंके तो कुछ उसका पार्ट अप स्ट्रीम फ्लो किया, कुछ डाउन स्ट्रीम फ्लो किया, तो कौन सा फ्लो है? कुछ पार्ट अप स्ट्रीम और कुछ, क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन सर रुकना है, ऐसा क्वेश्चन हो, जब तक हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे। ये होता है हमारा कंट्रोल सेक्शन पे। कंट्रोल सेक्शन बताए थे ना तुमको हम, हाँ पहला क्लास में कंट्रोल सेक्शन बताए थे। कंट्रोल सेक्शन कहाँ बताना है? बताएं, पढ़ोगे तब ना, देखो पीडीएफ। भाई तो नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा बाबू, जान लो। कंट्रोल सेक्शन में कहाँ अगला क्लास में? पढ़ाए पहला क्लास में, ठीक है चेक करो। अब समझो ध्यान से यहाँ पर क्या है करो यार। पहला केस है यहाँ सब क्रिटिकल फ्लो। पहला केस क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, समझना मेरी बात गौर से। ये 45 डिग्री पे होता है, ये E1 है, मतलब सॉरी ये E2 है। क्लियर है ना, क्या है E2 है। E1 तो हमारा E2 से हर समय ज्यादा होगा, ये E1 है। और इस दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा डेल्टा जेड। क्यों, यहां हमारा E1 माइनस E2 क्या हमारा डेल्टा जेड ही है ना, तो ये डेल्टा जेड हो गया। समझना ध्यान से, अगर ये एनर्जी E2 घटते घटते एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। ये E2 यहां, E2 जब घट रहा है तो Y2 क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। Y2 क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। क्लियर है ना, लेकिन ये किस फ्लो के लिए है, सुपर क्रिटिकल या सब क्रिटिकल।
सुपर क्रिटिकल हम कौन सा ले रहे हैं केस? सब क्रिटिकल में हम क्या देख रहे हैं? अगर आपका E2 हमारा घट रहा है तो उस केस में Y2 क्या हो रहा है? घट रहा है। सब क्रिटिकल में क्या देख रहे हैं? Y2 घट रहा है ना। जब आप P2R आ रहे हैं तो as E2 decreases to EC, Y at downstream या और section 2 also decreases in subcritical flow. क्या? अरे तो सेक्शन 2 हम लोग डाउन स्ट्रीम मानेंगे ना जनरली। तो सेक्शन 2 पे ही तुम्हारा एनर्जी हम कहाँ लगाए हो? सेक्शन 2 पे है ना। तुम्हारा ये तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, तुम्हारा ये तो कांस्टेंट होता है ना टिल डेल्टा जेड मैक्स। डेल्टा जेड मैक्स तक तो ये कांस्टेंट होगा ना। जब ये बढ़ेगा हमारा, जब डेल्टा जेड बढ़ेगा तो E2 तो घटते घटते कहां पहुंचेगा? इसी पे पहुंचेगा ना। जब E2 घटेगा तो E2 हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। घटते घटते कहां पहुंचेगा? इसी पे। E2 डबल डैश कहां पहुंचा हमारा? इसी पे पहुंचा ना। यस और नो? सो डेप्थ डिक्रीजेज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। As E2 decreases to EC, Y at downstream or section 2 also decreases in subcritical flow. और इसका मतलब दोनों घटते घटते कहां तक जाएगा? घटते घटते इसी तक। और Y कहां तक जाएगा? YC तक टिल दिस। क्योंकि अब अगर मान लो यहां से आने के बाद घटेगा तो यहां आ जाएगा, यहां तो डिस्चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। टिल दिस नो चेंजिंग अपस्ट्रीम कंडीशन, नो चेंजिंग। दैट इज सेक्शन 1, दैट इज सेक्शन 1। ठीक है ना। और यहां तक इस पॉइंट तक डेल्टा जेड जो है वो क्या है? डेल्टा जेड मैक्स है। डेल्टा जेड मैक्स है। क्लियर है? समझ में आया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। भाई साहब तुम यहां आ गए ना, E2C आ गए, और मान लो ये तुम्हारा E1 है, तो डेल्टा जेड मैक्स तो यही पॉसिबल है बेटा। डेल्टा जेड मैक्स क्या यही पॉसिबल है? क्लियर है ना? तो इस कंडीशन पे E1 इज इक्वल टू E2C प्लस डेल्टा जेड मैक्स। E2C क्या होगा? 3/2 YC। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। 3/YC क्या होता है? Q स्क्वायर बाई G टू दी पावर 1/3। क्लियर है? आप समझिएगा, अगर आप डेल्टा जेड को, अब सुनना मेरी बात हम गौर से सुनना। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ में अगर ये डेल्टा जेड है और इधर y1 y2 है, तुम अभी तक क्या देख रहे हो? y1 तो हमारा जहां तक डेल्टा जेड मैक्स तक y1 या अपस्ट्रीम कंडीशन में कोई चेंज हो रहा है? यस और नो बताओ। डेल्टा जेड मैक्स तक अपस्ट्रीम कंडीशन में कोई चेंज हो रहा है? अरे भाई अप स्ट्रीम मतलब जहां से पानी फ्लो करता है, डाउन स्ट्रीम जहां तुम खड़े रहते हो दूसरे एंड पे, उसको अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम दूसरा लेना क्या चाहिए? तुम्हारी मर्जी है, तुम ले लो। तो हमारा तुम इस डेल्टा जेड मैक्स तक जहां तक ले रहे हो वहां तक E1 जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है। E1 कांस्टेंट मतलब Y1 भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है?
अब सुनना ध्यान से। तुम सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये E1 था और ये E2 था, क्लियर है। E2 घटते घटते EC पे गया है, और अभी हमारा शुरू में डेल्टा जेड ये था। जब ये वाला डिफरेंस बढ़ते बढ़ते यहां हो गया, तो तुम क्या देख रहे हो, सब क्रिटिकल में y1 ये है और ये क्या है, y2 है। तो y1 इज ग्रेटर देन y2 है हमारा सब क्रिटिकल में। तो ऑब्वियसली सी बात है, सुनना ध्यान से, y1 इज ग्रेटर देन y2 है। अब सुनना, जैसे जैसे तुम्हारा हम का साइज बढ़ रहा है, तुम्हारा, तो तुम्हारा ये जो y2 है ये तो घट रहा है, घटते घटते कहां आ रहा है, yc पे आ रहा है ना। तो तो हम का साइज बढ़ाओगे, डेल्टा जेड हम का साइज, तो ये तो बढ़ेगा घटेगा और कहां तक आ जाएगा, मैक्सिमम yc तक। कहां तक, yc तक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप डेल्टा जेड ग्रेटर देन डेल्टा जेड डैश ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स कीजिएगा, तो उस केस में E1 जो आ जाएगा वो E2C प्लस डेल्टा जेड डैश आ जाएगा। ये तो कम होगा नहीं। सुनना मेरी बात गौर से, अगर तुम 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 लिख दिए और ये 6 मैक्सिमम है, तो अगर तुम इसको मान लो ये 0 प्लस 10 लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू ये लिख सकते हो ना जी। अगर मैं इसको 11 करता हूं तो मुझे यहां 0 कांस्टेंट रखता हूं, तो ये रखना होगा 11। मतलब ये वाला अगर कांस्टेंट रहता है और ये बढ़ते जा रहा है तो फिर यहां भी चेंज होगा। तो अब हमारा इस पॉइंट के बाद डेल्टा जेड मैक्स के बाद E1 चेंज हो जाता है, और E1 क्या हो जाता है, E1 डैश हो जाता है, और E2C रहेगा ही रहेगा, और ये डेल्टा जेड डैश होगा। अब E1 डैश बढ़ रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये E1 बढ़ रहा है। अब E1 कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसका जो ग्राफ आएगा हमारा, एक मिनट, इसका जो ग्राफ आएगा हमारा वो तो यहां आएगा, y1 डैश हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन क्या है हमारा, y1 है। y1 डैश हमारा ग्रेटर देन क्या है, y1 है। अब यहां से क्या होगा हमारा, बढ़ेगा क्या, y1 डैश हो जाएगा, बढ़ेगा हमारा, और डेप्थ y2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो यही हमारा क्या है, ग्राफ है, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जब तक ये सब चीज पढ़े थोड़े हो गया यूट्यूब पे, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अगर मान लो कोई अनसीन आता है इससे, तो यहां से आ सकता है। ये ग्राफ तुमको सब क्रिटिकल का ध्यान रखना चाहिए। तो हम तो कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए क्यों आता है, क्लियर है ना। तो ये सब क्रिटिकल है, जब तक इसको भैया पढ़िएगा नहीं, समय नहीं दीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि अच्छा रैंक लाने के लिए आपको कुछ अपने में डिफरेंस रखना होगा। अब आप सोचिए कि नहीं ये तो नहीं आएगा, वो आएगा, तो सब कुछ अगर आप ही को पता रहेगा तो फिर तो बच्चा ही क्वेश्चन सेट कर दे। ठीक है ना। तो मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूं, पीडीएफ भेजने के बाद आप अपना पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं,